सभी दर्शकों को हमारा सप्रेम नमस्कार। चीफ गेस्ट तो हमारे प्रदीप हैं। प्रदीप कलकत्ता से आए हैं। इनको बहुत एडवांस्ड कैंसर था माउथ का। कोई 10 दिन पहले इनकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, 12 घंटे की। एडवांस था, स्टेज 4 था। ये थोड़ा चौंक गए थे जब मैंने स्टेज 4 बोला, फिर मैंने समझाया इनको। टू कंप्लीट द इंट्रोडक्शन, डॉक्टर सूर्या मेरे साथ हैं, इज पार्ट ऑफ माई टीम। ही इज़ अ हेड नेक सर्जन एंड राजश्री इज प्रदीप्स वाइफ एंड विकास इज हिज ब्रदर। ये प्रदीप, आप कलकत्ता में क्या काम करते हो? गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और ये चंडीगढ़ हमारे पास कलकत्ता से आए। आई वुड से थैंक यू, धन्यवाद, आपने हम पे विश्वास किया। इनका कैंसर इतना ज़्यादा एडवांस्ड कैसे हो गया? अक्सर हम लोग अक्सर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मरीज़ ही जैसे कि मूड है, अज्ञानी है, केयरलेस है। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मरीज़ तो डॉक्टर के पास तो जाएगा ही। अब जो भी डॉक्टर, उसको डॉक्टर ठीक लगा उसके पास गया। जब आपको तकलीफ़ होगी तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। तकलीफ़ में आप घर पे तो बैठेंगे नहीं। सो फिर मैं कहता हूँ कि जनरली आप इधर उधर भटकते रहते हैं। एक जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट है वहाँ नहीं जाते। आप कहते हैं कि उस जाएंगे अस्पताल में तो ऑपरेशन की बात करेंगे, कीमोथेरेपी की बात करेंगे, वो सब हमको नहीं करना। ये ज़रूर हमारी मानसिकता, हमारे देश के लोगों में है ये मानसिकता कि चलो कहीं होम्योपैथी इलाज करवा लेते हैं, कहीं आयुर्वेद करा लेते हैं। मगर जो सयाने अच्छे होम्योपैथ हैं या आयुर्वेद हैं, वो जनरली आपको पैसे बनाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। वो जनरली आपको भेज देंगे कि आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लीजिए, हमारी दवाई भी हम दे देंगे, मगर आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट तो लीजिए। बट आपके केस में तो बहुत ही विचित्र बात हुई कि आप तो सब प्रॉपर अस्पतालों में गए, 2 साल से जा रहे हैं। हाँ, कहाँ कहाँ गए आप? कटक में गए कटक, और भुवनेश्वर, कलकत्ता में गए, हेड नेक सर्जन्स के पास गए, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, ईएनटी सर्जन्स के पास गए। ये हमको बहुत विचित्र लग रहा है, अविश्वसनीय लग रहा है, अनबिलीवेबल लग रहा है कि किसी को क्यों नहीं दिखा कि इतना ट्यूमर बढ़ता जा रहा है। कि आपका तो जब आप मेरे पास आए, मैंने आपकी फ़ोटो ली हुई है कि इससे भी डबल मुंह सूजा हुआ था, क्योंकि वो जो ट्यूमर था आपका, वो नीचे वाले जबड़े में, फिर ऊपर वाले जबड़े में, फिर वो ऊपर की गाल तक सब इतना बड़ा भयंकर रूप ले चुका था। और कोई इलाज नहीं कर रहा था, सब कह रहे थे कि कुछ नहीं है। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बाद में वो नहीं कुछ सर, प्रॉब्लम जब होने से जब छोटा था उस टाइम बोल रहे थे ये कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। अच्छा, फिर 5-6 महीने के बाद थोड़ा से फैला तो उस टाइम बोला वो बायोप्सी करने के लिए। फिर बायोप्सी में कुछ नहीं आया? नहीं, बायोप्सी नहीं किया किया ही नहीं? क्यों नहीं अभी किया? वो इस साइड सर बायोप्सी जब वो किया था इधर साइड से ना, बायोप्सी ले लिया। तो लिया इधर था, साइड से biopsy कुछ किया सर तो प्रॉब्लम कुछ नहीं निकला। था। इसीलिए हम लोग सोचा इतना छोटा जगह में क्यों बायोप्सी करेंगे, आयुर्वेदिक थोड़ा फिर सुना आयुर्वेदिक भी गए आप? आयुर्वेदिक फिर आयुर्वेद के ट्रीटमेंट कितनी देर रहे? कितने देर? 6 महीने? नहीं साल? सर, दो 2-3 तीन महीने। 3 महीना वो थोड़ा वेरी थोड़ा। वेल। प्रदीप, अच्छा, तो फिर आप ये बढ़ता गया, फिर आप दोबारा गए होंगे? नहीं, फिर नहीं मेरे सर, पास सीधे आ गए। सीधा आ गया। आपका वीडियो देख के इधर ही ठीक होगा, इसीलिए आपका सोचा ठीक चले हम लोग। सो ये हमारे वीडियोस का पर्पस ही ये है कि आप ठीक जगह पहुंच जाएं और भगवान ने जो रास्ता भी दिखाया सर। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो करवा लें। अभी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करवा लेने के बाद हम कामयाब होंगे कि नहीं, तो फिर तो भगवान पे ही छोड़ा जा सकता है। जो हम कर सकते हैं वो कर दें।
उसके बाद भगवान पे छोड़ दें। मगर कोई भी सियाना आदमी ये नहीं करेगा कि जी भगवान ही के हाथ में सब कुछ। नहीं, सब कुछ नहीं, काम तो हमारे हाथ में है, उसके बाद सब कुछ भगवान के हाथ में। सो आप हमारे पास आ गए, 10 दिन पहले आपका हमने नीचे वाला पूरा जबड़ा निकाल दिया हुआ है, यहाँ से लेके पीछे तक आपका जबड़ा नहीं है, ऊपर वाला जबड़ा भी सेंटर से लेके पीछे तक नहीं है, और यहाँ ये हड्डी होती है ये भी हमने काट के निकाल दी हुई है। और सारी की सारी डॉक्टर अखिल हमारे प्लास्टिक सर्जन है, बहुत ही अच्छे प्लास्टिक सर्जन, आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट, क्योंकि मैं तो 40 साल से ऑपरेशंस कर रहा हूँ, सो मैं कह सकता हूँ एज ए सर्जन कि उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे। फिर यहाँ से हमने आपकी चमड़ी ली, मांस लिया, उसके साथ सारा रिकन्स्ट्रक्ट किया, 12 घंटे लगे हमको, बट आप तो अगले दिन से बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। नहीं सर। 2-3 दिन के अंदर हमने आपको घर भेज दिया था। अभी आप खिचड़ी विचड़ी ले रहे हैं, जी। खाना पीना खा रहे हैं, सब ना खा तो हमने रहे हैं। आपका यहाँ रास्ता बनाया, नहीं सर। सांस का रास्ता किसी किसी का बनाना पड़ सकता है, मगर इनका बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें लगी नहीं। हम कोशिश करते हैं कि ना बनाया जाए, जी। और आप रेगुलर नॉर्मल खा पा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से हाँ साफ कर लीजिए। और आपका राजश्री कैसा एक्सपीरियंस रहा? इधर आप आने बहुत से डरे हुए थे, मैं बहुत जानता सर, बहुत डरे हुए थे, क्या होगा क्या नहीं। बहुत भरोसा में आपके पास आया था, सब ठीक हो जाएगा, वही भरोसा में वो आए। हमको भी भगवान पे विश्वास था कि वो ठीक ही करवाएंगे। आप वही इतने ना दूर सर, से बहुत आए डर थे। गई थी। देखो, जब 12-12 घंटे की सर्जरी हो तो विश्वास भगवान के भगवान विश्वास के के ऊपर बिना हम विश्वास। नहीं कर सकते, हाँ सर। क्योंकि कोई भी एक टांका भी खराब हो जाए तो खुल जाएगा सब कुछ। जी। सो वी कुड रिमूव इट कम्प्लीटली। विकास, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आप तो भगवान के जैसे हैं। हरे राम, मेरे लिए आप भगवान हैं। खुश हैं आप? अभी हम आपको घर भेज देंगे, कलकत्ता जाइए, कल परसों कलकत्ता जाइए। आपके ये जो सारे कुछ, ये जो थोड़ा दिख रहा है ना जख्म, क्योंकि ये बात हमने गाल भी नहीं बनाई है, जी। ये जो चमड़ी है यहाँ वाली, वो यहाँ से ली हुई चमड़ी है, अंदर भी सारी मांस भी है, चमड़ी भी है। ये जो जख्म है ये दिखेंगे नहीं, ये अभी तो यहाँ स्टिचेस हैं इसलिए दिख रहा है, और ये स्टिचेस तो घुलने वाले हैं, हमको कोई निकालने नहीं है अब कुछ। ठीक है, सो अभी आप घर जा सकते हैं अभी, क्योंकि एडवांस था। स्टेज 4 का क्या मतलब होता है? जो है मुंह का कैंसर होता है। स्टेज 4 का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी में फैला हुआ है। स्टेज 4 का मतलब होता है यहाँ पे ही इतना ज़्यादा गहराई में चला गया है कि उसको हम T4 बोलते हैं, और फिर बड़ी बड़ी गांठें हैं गले के अंदर, वो सब गांठें हमने निकाल दी, उसको रेडिकल नेक डिसेक्शन बोलते हैं, वो सब कर दिया है। तो ये सब मिल के इसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। बट वेल, स्टेज 4 का मतलब है एडवांस्ड कैंसर। इसके लिए आपको अभी रेडिएशन भी देंगे, कीमो भी देंगे, तो फिर ये कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाए। इसके बाद फिर आप खुशी खुशी जिए। पहले आप तम्बाकू लेते थे, वो बिल्कुल उसके पास भी मत जाइए। नहीं सर, नहीं 3 सर, साल 3 हो से गया, 4 साल छोड़ हो गए। दिया। छोड़ने के बाद ही सर ये सब प्रॉब्लम हुआ। बेटा, अगर आप लेते हो ना सिगरेट तम्बाकू, उसके 15 साल बाद भी हो सकता है, उसके 20 साल बाद भी हो सकता है। सो इसलिए इसको तो, जो बच्चे छोटे हैं उनको तो यही मेरा परामर्श रहेगी कि कभी शुरू ही ना करें। वही तो सर। और अगर आप ले चुके हैं अब, तो अब कुछ किया तो नहीं जा सकता, मगर अभी दोबारा कभी नहीं सर, स्मोकिंग कभी के भी पास नहीं। भी मत जाइए। नहीं सर। जो दोस्त आपके स्मोकिंग करते हैं उनके पास भी नहीं बैठ सकते आप। दोस्त भी बदलने पड़ेंगे, या फिर दोस्त आपके लिए छोड़ देंगे सिगरेट। ठीक है? जी। Any questions, Dr. Surya, you would want to ask me and we can discuss so that it benefits the viewers? It was a pretty extensive surgery. बहुत Yes. ज़्यादा था, मतलब नीचे का भी, the mandible also, maxilla also, the entire RMT region also. This was one of the most extensive We've done. dissection we have done. Yes, sir. Yes. Sir, when would you choose NACT and when would you choose upfront surgery for such advanced cases? Anything which is upfront resectable and we think that we can get adequate margins, we should go ahead. These days, of course, this PDL testing has come up. These days means this very year, PDL testing has come up. But that too is not in a very advanced stage. It is in a
you know, in a T3, a T4A. Of course, this was bordering T4B, but it had not gone into RMT. So where there also it's recommended that we'll give immunotherapy, not exactly chemotherapy. कीमो हम तभी देंगे जब हमको लगे कि हम मार्जिन नेगेटिव सर्जरी नहीं कर सकते. इनका मार्जिन नेगेटिव सर्जरी हम कर सकते थे, बिकॉज फॉर्चुनेटली इनका जो कैंसर था, ये भगवान की कृपा है. एक तो लेट तो चलो हुए, मगर जो भी है भगवान की कृपा तो हमेशा बनी रहती है. इनका जो कैंसर था वो अंदर की तरफ कम बढ़ा, बाहर की तरफ ज़्यादा आया, इसलिए हम निकाल पाए. वही अगर ये ब्रेन की तरफ अंदर, ब्रेन बेस स्कल बोलते हैं हमारा शब्द, बेस स्कल में चला जाता, तो फिर जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, फिर हम उनको कीमो दे के फिर असेस करते कि निकाला जा सकता है कि नहीं. ठीक है. और कोई आपके किसी के मन में प्रश्न हो? हैप्पी? अभी आपका मुंह भी खुलना शुरू हो गया. जब आप आए थे तो मुंह नहीं खुलता था, अब आपका मुंह में 2 उंगली ऑलमोस्ट चले जाती है. अभी 10वां ही तो दिन है. अभी उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज करवाएंगे, हीस्टर बोलते हैं. हाँ, उसके साथ मुंह पूरा खुलना शुरू हो जाएगा. खोल के दिखाइए कितना खुलता है. खोलते हैं, देखिए. हाँ, आप चम्मच जा सकता है अंदर, आप खा सकते हैं. हाँ सर. ठीक है. और आपका जबड़ा बिल्कुल ठीक जब बंद हो रहा है, सो आप चबा सकते हैं. सो दीज थिंग्स आर एक्सरसाइजेज रिक्वायर्ड इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी. ये सब है कि रेगुलरली आते रहना है, ये दिखाते सब रहना है, 5 करिए. साल तक मेंटेन करना है. 6 महीने बाद आपको देखते रहेंगे. खाना जरूरी है. पहले इनिशियली 3 महीने बाद बुलाएंगे, उसके बाद 6 महीने देखते रहेंगे आपको. ठीक है. चलिए, धन्यवाद. थैंक यू डॉक्टर सूर्या. थैंक यू जी. ओके जी.